आपके परिवार वालों में ये बातें कब पता चली कि सोनी का और पंकज का प्रेम प्रसंग है? उनको डेट होने से 1 हफ्ता पहले तो ना बोला, मतलब कि बहन आर के बारे में कुछ कुछ बोल दिया लड़का। तो भाईजी वो लड़का बोला कि ग्वार का बच्चा है ना तो आके फरिया ले। तो भाईजी बोले कि जे अभी नहीं, बहुत रात है, मतलब कि सुबह। पंकज बोला था कि ग्वार का बच्चा है तो आकर फरिया ले। हाँ, तो भाईजी बोले कि सुबह में आके बहुत रात है। तो बोला कि नहीं अभी आ। भाईजी के हाथ में फ़ोन था ना, तो लड़का का उधर से फ़ोन आया, तो वो ना भाईजी का आवाज़ सुना ना तो काट दिया। तो उसके बाद भाईजी मतलब कि बोले कि फ़ोन उठा, नहीं उठा रहा था फ़ोन। तो एक बार उठाया तो भाईजी उसकी आवाज़ से पहचान गए, क्योंकि भाईजी भी बात उस लड़का से कर रखे थे, क्योंकि आता जाता था तो बात कर रखे थे। तो भाईजी पहचान गए। तो ऐसे में भाईजी में उससे कुछ कुछ बातें हो गई। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। समस्तीपुर जिले के पंकज और सोनी की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले आरती और छोटू की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि बिहार में प्रेम प्रसंग में अक्सर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त हम लोग सोनी के घर के पास मौजूद हैं, जो मृतक पंकज के पिता ललित महतो के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पुत्र को सोनी के पिता एवं उनके भाई लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया है। और उसी सोनी के घर के पास हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये वही सोनी का घर है, यानी अवधेश राय का घर है। जी हाँ, अवधेश राय के पुत्र का नाम कोकिल राय, उनकी पुत्री का नाम दिलखुश कुमारी, सोनी कुमारी और अवधेश राय खुद इस घर के गार्जियन हैं। जैसा ललित महतो के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अवधेश राय एवं उनके परिवार वालों के द्वारा उनके पुत्र पंकज कुमार की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसके शव को पोल पर टांग दिया गया था। इस घर के पास हम आए हैं तो एक बच्ची हमें मिली है, इससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या वो घटना था। घटना के दिन की हम जानकारी इससे प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से घटना आज सुर्खियां बटोर रहा है तो कहीं ना कहीं घटना की हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? दिलखुश कुमारी। दिलखुश कुमारी, थोड़ा आवाज बुलंद बोलिएगा, है ना? दिलखुश कुमारी। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? नहीं। कहाँ घर हुआ? शीतल धर्मपुर। शीतल धर्मपुर। पंकज को जानती हो? मतलब इस माहे देखे थे, जाते आ रहे तो हाँ जानते थे। कहाँ का था पंकज? कानू बिशनपुर का। कानू बिशनपुर का। जी। उसके पिताजी को भी जानती होगी? नहीं, उसके पिताजी को कभी नहीं देखे थे, बस 1-2 बार देखे थे। 2 बार देखी थी। हाँ, ललित महतो उनके पिता हैं। हाँ। और तुमको भी मालूम होगा कि पंकज की हत्या हो गई, जी। यानी पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहा, जी। है ना? पंकज को तुम विशेष रूप से कैसे जानती थी? यहाँ पे क्या करने आता था, कैसे आता था, क्या करता था? कुछ उसका कार्यशैली बताओ, क्या काम वो करता था? पेंट का काम करता है। यहाँ पर इस मकान जो सामने दिख रहा है। अच्छा, जो सामने मकान दिख रहा है उसमें पेंट का काम करता था? उसके अंदर वही पेंट किया है। उसके अंदर वही पेंट किया था। जी। उसी पेंट करने के दौरान तुम पंकज को देखी थी? उससे पहले भी देखी। उससे पहले देखी थी, लेकिन नज़दीकियाँ पंकज से तभी बढ़ा जब वो पेंट कर रहा था। हाँ, वो लेकिन हमारे घर पे नहीं आता था, वही घर से अपना पेंट करता था, काम करता, बस चला। सोनी कौन है? मेरी बहन। तुम्हारी बहन। जी। सोनी को कैसे उससे दोस्ती हो गया? ये हम नहीं जानते थे। आप नहीं जानते? नहीं जानते। आपके परिवार वालों में ये बातें कब पता चली कि सोनी का और पंकज का प्रेम प्रसंग है? उनको डेट होने से 1 हफ्ता पहले। उसकी मौत होने के 1 हफ्ता पहले जी। ये पता चला कि दोनों का प्रेम प्रसंग है। क्योंकि उस समय ना भाईजी के हाथ में फ़ोन था ना, तो लड़का का उधर से फ़ोन आया, तो वो ना भाईजी का आवाज़ सुना ना तो काट दिया। तो उसके बाद भाईजी मतलब कि बोले कि फ़ोन उठा, नहीं उठा रहा था फ़ोन।
तो एक बार उठाया तो भाईजी उसकी आवाज़ से पहचान गए, क्योंकि भाईजी भी बात उस लड़का से कर रखे थे, क्योंकि आता जाता था तो बात कर रखे थे। तो भाईजी पहचान गए, तो ऐसे में भाईजी में उससे कुछ कुछ बातें हो गई। तो वो ना बोला, मतलब कि बहन आर के बारे में कुछ कुछ बोल दिया लड़का। तो भाईजी वो लड़का बोला कि ग्वार का बच्चा है ना, तो आके फरिया ले। तो भाईजी बोले कि जे अभी नहीं, बहुत रात है, सो मतलब कि सुबह यानी रात। पंकज बोला था कि गोवार का बच्चा है तो आकर फरिया ले। हाँ, तो भाईजी बोले कि सुबह में आके बहुत रात है। तो बोला कि नहीं अभी आ। तो भाईजी को बहुत गुस्सा हो गया, तो वहाँ जाए तो उनको भी डांटे, और यहाँ आए तो सोनी को भी डांटे। ठीक उसी के हफ्ता बाद उनका मर्डर यानी हो एक गया। हफ्ता पहले विवाद हुआ था। हाँ, मतलब कि उनके घर पे जाके ना उनको डांट डपट हुआ हाँ, था। और सोनी को भी आके वहाँ से डांटे, और उसके बाद उन्हीं के एक हफ्ता बाद उनका ना मर्डर हो गया। तो वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यही लोग किए हैं। क्यों नहीं शक करेंगे, क्योंकि एक ही हफ्ता पहले तो मेरे पापा और भाई ने उन्हें डांट डपट किया था। हाँ, इसीलिए उनको शक हो रहा है, क्योंकि आज तक मेरे पापा की वजह से किसी का एक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लोग इल्ज़ाम जरूर लगा रहे हैं। तो आपके पापा और भाई घटना के दिन यहीं थे, घर पे ही थे कि कहीं और नहीं। कुछ काम करने गए थे? प्रोग्राम में उजियार, कहाँ प्रोग्राम में गए थे? उजियारपुर। किस लिए गए थे प्रोग्राम में? कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी वाला झूला चलता है ना पहले ही से, वही वाला है। 5 दिन हाँ झूला क्योंकि चलता है। वहाँ से अभी तक पापा जी को पैसा भी नहीं मिला है, जो प्रोग्राम किए हैं अच्छा। वो पैसा भी नहीं मिला है। तो तुम्हारी बहन सुनते हैं कि गाना उना भी गाती थी, जी तुम भी गाना गाती हो? जी, पूरे परिवार। तो फिर पंकज से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? क्योंकि वो तो गाना गाने वाला लड़का नहीं था। तुम्हारी बहन की दोस्ती कहीं ना कहीं तो गाना के कारण ही हुआ होगा। ये नहीं हम बता सकते। ये तुम्हें डिटेल नहीं मालूम है, नहीं। तुम्हारी बहन को ही मालूम होगा, जी है ना? तो तुम लोगों का भी नाम इस मामले में दिया गया है, मालूम है ना? जी तुम लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। जी। क्या कहना चाहोगी पुलिस प्रशासन से? क्या उन्हें देखकर नहीं लगता है कि क्या हम उतने बड़े लाश को टांग सकते हैं या मार सकते हैं? हम उन्हें तो खुद यकीन करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस छोटी सी बच्ची ऐसा कुछ कर सकती है। उन्हें खुद पता लगाना चाहिए। उनके परिजन तो आरोप लगा रहे हैं, उनके पिता आरोप लगा रहे हैं उनके कि भाई- परिजन बहुत आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन लोगों के द्वारा ही रात्रि के 9 बजे बुलाया गया था। जी, तो उन लोगों का ये भी कहना है कि फ़ोन करके उसके बेटे ने बुलाया। हाँ, तो फ़ोन करके बुलाया तो वो लड़का का फ़ोन तो है मतलब कि प्रशासन के पास, क्योंकि अगर मेरे पापा मारे हुए होते, फ़ोन करके बुलाए हुए होते, तो लड़का का जब सब लटका हुआ था ना, तो उसके जेब में ही मोबाइल था। तो अगर ऐसा रहता जो मेरे भाई फ़ोन करके बुलाएं तो उसका तो फ़ोन ले लिए होते या तोड़ के फेंक दिए होते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? इसी से पता चलता है कि मेरे भाई और पिताजी नहीं खून किया। अगर उन लोग का यकीन नहीं हो रहा है तो कॉल डिटेल से आएगा ना कि मेरे भाईजी फ़ोन करके बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं। निश्चित तौर पे साइंटिफिक तरीके से जी। अनुसंधान होता है, पुलिसिया अनुसंधान होता है जी ना? अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई शामिल रहेंगे तो जेल चले जाएंगे, जी है ना? क्योंकि 302 का उन पे इल्जाम अरे लगा है। उनको ना जितना इल्ज़ाम लगाना है लगा ले, क्योंकि हम सच से पीछे हटेंगे नहीं। तो अच्छा, उनका कहना है कि भाई वो लोग 9 बजे यानी जब तुम्हारा उनका पुत्र पंकज जब घर से आया था तो उसके पिता ललित महतो तुम्हारे घर पे भी आए थे नहीं। और तुम्हारे पापा से मुलाकात किए थे। अरे मेरे भाईजी पापा जी 7 बजे यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उजियारपुर थोड़ा दूर है, तो 7 बजे ही चले गए थे। तो उनको पिता कैसे आए? आप उनके पिताजी से ये पूछिएगा कि क्या आप उनसे पूछने गए जो मेरा पुत्र कहाँ है, तो वो तो बताएं ना। जो उनसे पूछे तो वो बोले क्या, जो आपका बेटा रखा हुआ है। हाँ, तो आप उनसे पूछिएगा आप किसके साथ गए थे, किसके साथ गए थे, कौन कौन वहाँ मौजूद था, किसने आपको देखा जाते हुए, ये आप ज़रूर उससे पूछिएगा। तो अच्छा क्या लगता है कि भाई अगर वो आत्महत्या किया तो अलग जगह भी कर सकता था, अगर किसी ने हत्या किया तो फिर यहाँ पर लाकर पोल में क्यों टांग दिया गया? ये नहीं पता। मतलब कि हमें तो तीसरा का भी हाथ लग रहा है, आत्महत्या का भी, क्योंकि पूरे कंफर्म नहीं है। क्योंकि इतना तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जिस दिन प्रशासन आई थी उस दिन एक वीडियो में आप देखिएगा, जिस दिन प्रशासन आई थी उस दिन पायल नहीं था वहाँ पर। और मतलब कि वो प्रशासन को बहुत बुरे से बदनाम कर रहे हैं। मतलब कि प्रशासन को तो हम भी कह रहे हैं कि ये गमछे वाला चेक नहीं किए, लेकिन वो जो मीडिया वाले बहुत बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि उस दिन बोले हैं कि जो प्रशासन को इतना फुर्सत नहीं है कि ये पायल का जांच कराए, आखिर ये पायल किसका है।
तो उस दिन करोड़ों लोग गए थे उन्हें देखने के लिए सबको, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं वहाँ पर पायल देखा। और 3-4 दिन बाद वहाँ पर पायल कैसे आ गया? 3-4 दिन बाद वहाँ पे पायल मिला। हाँ, पायल आ गया वहाँ पे। मतलब कि ये हमें तो साजिश भी लगता है, क्योंकि लड़का एक मैसेज भी किया है। लेके आओ फोन, दे फोन लेके। नहीं, लड़का मैसेज भी किया है। एक मैसेज। क्या मैसेज किया था? मतलब कि मरने के लिए सोच रहे हैं। वो तो 11 को रात का ही मर्डर होगा ना, क्योंकि सुबह में पता चलो तो रात का ही, क्योंकि मेरे पास 9 तारीख का मैसेज है। 9 तारीख का ही 9/8 मैसेज है। 2022 का है। यानी तुम्हारा कहना है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन तुम्हारे भाई और पापा घर पर नहीं थे। नहीं थे, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है कि वो आत्महत्या किया या किसी ने कर दिया। लेकिन आत्महत्या किया तो मैसेज भी है कि मैं मरने के लिए सोचा। अगर किसी ने किया तो पायल भी है। अच्छा, क्या लगता है कि जो भी तुम बात बता रही हो ये कहीं ना कहीं बनावटी उनावटी, तुम अपने मनगढ़ंत नहीं ना बता रही नहीं हो? नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं। हाँ? ऐसा नहीं है, देख सकते हैं मैसेज। ये मैसेज है। जी, ये मोबाइल किसका है? सोनी का। सोनी का मोबाइल है। इसमें मैसेज आया है, एक मोबाइल नंबर है 7717। जी, उसी का 2 नंबर हम नहीं बताएंगे, गोपनीयता रखी जाएगी। लास्ट में 21 है और इसमें लिखा हुआ है 13:26 पे मैसेज आया है। क्या लिखा हुआ है? मरने के लिए सोच रहे हैं। लिखा हुआ है मरने के लिए सोच रहे हैं। इस मोबाइल में जरा सा आप भी गौर से देखिए, मरने के लिए सोच रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। और ये मैसेज जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये पंकज के द्वारा दिया गया था। तो क्या लगता है कि पंकज आपकी बहन से शादी करना चाहता था? ये हम कैसे बता दें, ये हमको नहीं पता। ये हमको तो इतना आखिर उतना फिर वो ऑफसेट कैसे हो गया? सुसाइड करने के लिए कैसे सोच लिया? कहीं ना कहीं उसे तो ये लगा होगा कि अब हम इसी के साथ जिएंगे मरेंगे, कुछ ये मन में बैठा लिया होगा। पता नहीं, वो तो जिंदा नहीं है जो हम उससे पूछ सके। तो यानी कहीं ना मतलब कहीं कि अगर किसी ने मारा होगा तो उसे पैर हाथ तोड़ के छोड़ देता, लेकिन ऐसे ही 4 बहन का एक भाई था, वो दुनिया से चला। उनकी माँ का आज क्या हाल है, 11 दिन से आज पानी भी नहीं। लेकिन आरोप तो लग रहा है बाबू तुम ही लोग पे ना, दिल खुश कि भाई आप लोग ही उसकी हत्या कर दिए हैं। मतलब कि आरोप उनको जितना लगाना लगा ले, इतना ही नहीं, नेता नगरी भी आ रहे हैं, पप्पू यादव भी आए हैं, मालूम है ना? अरे तो उनको भी जितना कहना है कह ले, क्योंकि हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। हम साबित करके दिखाएंगे कि मेरे पापा निर्दोष हैं। अगर जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द खोज किया जाए, क्योंकि दोषी तो चुपचाप अपने घर में बैठ रहा है और निर्दोष को ये लोग इतना सता रहे हैं। ये तो जांच पुलिस प्रशासन ही करेगी, क्योंकि हम तो साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द करके दिखाएंगे। क्योंकि प्रशासन आज तक उजियारपुर नहीं गए हैं और उसके बाद वो गमछा का जांच नहीं किए। कर लिए होते तो आज उसी दिन मामला तुम्हारी खत्म। बहन भी गाना वाना गाती है ना? जी, तुम भी गाती है? जी। कौन सा गाना तुम्हारी बहन गाने के लिए दी थी पंकज को, या गा करके दी थी? पता नहीं, ये नहीं पता है। लेकिन वो गाना रिलीज हुआ था। जी, रिलीज हुआ था। किसके यूट्यूब चैनल पे हुआ था? चैनल उसी का ना होगा? उसी का था, पंकज का जी, है। उसी कौन का। सा यूट्यूब चैनल था? KNY म्यूजिक। KNY म्यूजिक, है ना? KNY म्यूजिक पे तुम्हारी बहन जो गाना लिख करके दी थी वही वो गाया था। मतलब कि हमारी बहन लिख के दी थी तो वो शायद, हाँ वही गाया था, है ना? और वो गा करके यूट्यूब पे डाला था। 1 सप्ताह पहले तुम्हें घर में पता चला तुम लोगों को कि भाई वो प्रेम प्रसंग करता है। जी, 1 सप्ताह पहले। जी। और 1 सप्ताह पहले ही विवाद हुआ था हाँ। तुम्हारे भैया और पापा और उसके परिवार वालों से। जी, जी। उसके घर जा करके डांट फटकार की गई थी। हाँ जी, तो लड़का से पूछे ना कि तुम्हारा पिता कहाँ है, तो वो बोला क्या मेरे पापा नहीं हैं। और माँ गेट से बाहर भी नहीं निकली थी, गेटे पे थी। और जो बोलना था भाई जी ये बोले, पापा जी कुछ भी नहीं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी यानी कि कोकिल की मम्मी भी आई थी। तो आप इस दुकान हाँ, आरोप तो ये भी लग रहा है कि आपकी माँ भी गई थी। तो कि भाई इतना तक ले है कि धमकी दिया गया था आपकी माँ के द्वारा कि तुम्हारा बेटा का हत्या कर देंगे।
नहीं, आप इस दुकान पर से किसी से पूछ लीजिए, क्या कोकिल की मम्मी एक बार भी आई है? जब से यहाँ पर आए थे हम तो कभी किसी का घर यहाँ पर नहीं था, एकदम पूरे बंद था। और जब हम आए तो सब आए हैं, यहाँ पर सारा दुकान आ रहा है। तो आप इसी दुकान वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या कोकिल की मम्मी एक बार भी मेरी दुकान पर आई? यहाँ पर किसी के दुकान पर गई है? पूछ सकते हैं। मेरी मम्मी घर से बाहर निकलवे नहीं करती है, तो उनके दरवाजे पे, यानी यहाँ तक कि वो उनका घर देखे भी नहीं है। देखेंगे कैसे? ये दुकान पे ठीक से मतलब कि गए ही नहीं हैं, तो कहाँ से उनके घर कैसे देख लेंगे? नहीं, मेरी मम्मी घर से बाहर नहीं, बस अपने दरवाजे पर यही। तुम लोगों को कैसे पता चला कि सोनी और इसका पंकज का प्रेम है, लव है? मतलब कि उसी हफ्ता दिन जिस दिन कैसे पता कैसे चला? फोन उधर से आया, लड़का फोन आया था। उस समय भाईजी के हाथ में ऐसे फोन। सोनी घर में ये सब बातें नहीं ना बताई थी? नहीं, फ़ोन आया था ना, तो तब समय वो भाईजी के हाथ में फ़ोन था, तो भाईजी उठाए। क्या कहना चाहोगी पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे जो जल्द से जल्द कपड़ा का जांच होगा तब निकलेगा, या नहीं निकलेगा ये तो नहीं कहेंगे। यानी तुम्हारा कहना है कहीं ना कहीं कि आपके पिता और भाई निर्दोष हैं? जी जी, एकदम बिल्कुल निर्दोष है। इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जी, और निर्दोष को छोड़ अच्छा, वो दिया। कैसा लड़का था पंकज? देखिए, हम तो उसे कभी झगड़ते हुए नहीं देखे थे, लेकिन उनके मतलब कि घर के तो नहीं है, चाहे अगल बगल के नहीं है जो बता देंगे। फिर भी यहाँ पे आया, आप बताइए ना कि यहाँ पे पेंट किया था। जी, तो उसके क्रियाकलाप को तो आप देखते होंगे ना, उसके एक्टिविटी को मतलब कैसे? कि लगता था कि एकदम शांत लड़का है। शांत लड़का है, फिर भी उसकी हत्या हो गई। जी। तो आप दिलखुश कुमारी को सुन रहे थे। ये दिलखुश कोकिल यादव की बहन है और आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही कोकिल यादव का घर है, अवधेश राय का घर है, और ये अवधेश राय की पुत्री है, इन्हीं की बहन। लोग कहते हैं कि आज प्रशासन को ना पैसा दे के ये लोग चुप कर देंगे। आपको देखने से लगता है कि हम प्रशासन को चुप करा सकते हैं? क्या बोल रहे थे बाबू? मतलब कि उन लोगों का कहना है जो प्रशासन को पैसा दे के चुप करे। क्या आपको हमारे घर को देखने से लगता है या इनके हाल देखने से लगता है क्या जो हम प्रशासन को चुप करा सकते हैं? तो ये दिलखुश का कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, कुछ लोगों का, उनके परिवार का, कुछ लोगों का, गांव का, समाज का, सभी लोगों का ये कहना रहता है कि भाई इन लोगों के द्वारा पैसे देकर पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया है, कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। तो ये अवधेश राय का घर है और उन्हीं की पुत्री सोनी थी, और सोनी के कारण जैसा आरोप लगाया गया है कि पंकज की हत्या हुई है, और सोनी के भाई एवं उनके पिता के द्वारा पंकज कुमार को 11 अगस्त के दिन बुलाया गया था और उसी दिन रात्रि में उसकी हत्या कर दी गई थी। पूरा बात जो है सो सोनी की बहन दिलखुश कुमारी के द्वारा बताया गया, यानी जो अवधेश राय हैं उनकी पुत्री के द्वारा बताया गया क्या कि आखिर पूरा मामला क्या था। जो भी इन पे आरोप लग रहा है वो पूरे आरोप से भी ये साफ तौर पर इनकार कर रही है। इसका कहना है कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इनका यह भी कहना है कि इनके पिता और भाई निर्दोष हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अब तो पूरे इस मामले पर पुलिस का अनुसंधान टिका हुआ है कि आखिर पुलिस अनुसंधान कर इस मामले को किस हद तक ले जाती है। क्या कुछ इस मामले में पुलिस पूरी तरह से खुलासा करती है, यह देखने का विषय है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।